हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स की एमटीपी को। मार्च 2019 की एमटीपी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका स्टैटिक्स का पोर्शन आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, क्योंकि स्टैटिक्स के पोर्शन को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली एमटीपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में कह रहा है यहाँ पर हमें कंपाउंडेड रेशियो को फाइंड आउट करना है। जो रेशियो मेरे पास अवेलेबल है देखिए कितना है, 2:3, सेकंड है 9:4, थर्ड दिया हुआ है 5:6 एंड जो फोर्थ रेशियो मेरे पास अवेलेबल है 8:10। इसका हमें कंपाउंडेड रेशियो फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, आप क्या करिए, सिंपल सा इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 2/3 इंटू में 9/4 इंटू में 5/6 और इंटू में कितना हो जाएगा 8/10। कंपाउंडेड रेशियो कभी भी फाइंड आउट कराता है तो आप उठाकर क्या करिए, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गाइस देखिए, इसको कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल होगा 3 से। अब गाइस देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से अगेन, और इसको कैंसिल करता हूँ तो गाइस देखिए किससे हो जाएगा 2 से। आइए इसको कैंसिल करिए, कितना आएगा गाइस देखिए 4, इसको कैंसिल करिए कितना आएगा 2, और गाइस 3 से हमने कैंसिल किया था तो यहाँ कितना आएगा 2, और 2 से कितना हो गया 1। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 1:1। क्लियर है। और इसको जो सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन, इसको सेटिस्फाई करेगा ए। क्लियर है। सेकंड एमसीक्यू देखिए, सेकंड में कह रहा है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जो हमें फाइंड आउट करना है 8:27 का करना है। गाइस देखिए, सब ट्रिप्लिकेट में मैंने आपको बताया था हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है इसका क्यूबिक रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए, 8 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा 2, और 27 का क्यूबिक रूट कितना होता है 3। तो गाइस देखिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। सिंपल एमसीक्यू है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आइए थर्ड देखिए, थर्ड में गाइस देखिए इसने दिया हुआ है P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू है मेरे पास गाइस देखिए P-R/Q-S। क्लियर। अब पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था गाइस देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि P/Q था इज इक्वल टू R/S था, तो हमने P/Q में से क्या माइनस किया गाइस, R/S को हमने माइनस किया हुआ है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्ट हिंडो कहलाता है। क्लियर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। देखिए सिंपल एमटीपी है गाइस, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही होगी, आपको प्रॉब्लम आई होगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। जो आपके 8 से 10 एमसीक्यू इन्होंने दिए हुए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। टेंशन मत लीजिए, अभी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप फोर्थ देखिए। फोर्थ में गाइस दिया हुआ इसने x⁴ डिवाइडेड बाय x⁵ कंप्लीट की पावर गाइस देखिए कितनी दी हुई है, a² + b² प्लस का ab। अगेन गाइस देखिए इसने दिया हुआ है x⁵v डिवाइडेड बाय x⁵c, और कंप्लीट की पावर कितनी है b² + c² प्लस bc। अगेन देखिए x⁵c डिवाइडेड बाय x⁴a, और कंप्लीट की पावर इसने दी हुई है a² + c² प्लस ac। अब गाइस देखिए यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर जो भी पावर में है इसके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x⁴a - b, और ये कितना है a² + b² प्लस ab। क्लियर। इसको भी अगेन ऐसे लिख सकता हूँ मैं b - c, और ये कितना हो जाएगा b² + c² प्लस bc। इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस देखिए, a ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा c - a, और ब्रैकेट में कितना हो गया a² + c² प्लस ac। क्लियर। अब गाइस देखिए यहाँ पर तीनों जगह मेरा बेस सेम है, तो ये क्या होगी, ऐड हो जाएगी पावर में जो भी है। उससे पहले हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइस देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये आपको कुछ देख के याद आ रहा होगा। इसको देख के एक फॉर्मूला बनता है हमारा, किसका फॉर्मूला बनता है a³ - b³। यहाँ माइनस है तो माइनस का बनेगा, यहाँ प्लस होता तो किसका बनता, प्लस का। क्लियर है। तो गाइस देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर a³ ये कितना हो जाएगा -b³ इंटू में x, ये कितना हो गया b³ - c³ इंटू में x, और गाइस देखिए किसका फॉर्मूला बन जाएगा c³ - a³। आइए बेस सेम है, पावर को हम ऐड कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया x की पावर a³ - b³ प्लस b³ - c³ प्लस c³ - a³। अब गाइस देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, x की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 हो जाए तो आपको पता है वो कितना होता है 1। क्लियर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
तो गाइस देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में गाइस छोटी सी करेक्शन है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ए इज इक्वल टू जो इसने दिया हुआ है लोग 12 का बेस 24 होगा, ना कि 24 का बेस 12, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बी इज इक्वल टू मेरे पास जो अवेलेबल है लोग 24 का बेस 36 और सी की वैल्यू अवेलेबल है लोग 36 का बेस 48। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 1 प्लस ए इंटू में बी इंटू में सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल से हो जाएगा 1 प्लस ए की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है कितनी है लोग 12 का बेस 24 इंटू में गाइस देखिए बी की वैल्यू कितनी अवेलेबल है लोग 24 का बेस 36 और सी की वैल्यू कितनी अवेलेबल है लोग 36 का बेस 48। क्लियर। अब गाइस देखिए मैंने जब आपके साथ लोग डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था इसको हम कैसे लिख सकते हैं। गाइस देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लोग 12 डिवाइडेड बाय लोग 24, इसको क्या लिख सकता हूँ लोग 24 डिवाइडेड बाय लोग 36 इंटू में लोग 36 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा यहाँ पर लोग 48। गाइस देखिए 36 से 36 कैंसिल, लोग 24 से लोग 24 कैंसिल, ये कितना बचेगा 1 प्लस लोग 12 डिवाइडेड बाय लोग 24। अब गाइस देखिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करा तो अगेन मैं इसको इस फॉर्म में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर लोग 48 का बेस 48, मैंने आपको बताया था कि डिजिट और बेस सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। भाई देखिए यहाँ पर प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर लोग 12 का बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर ये कितना का यहाँ पर 48 बचा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 48। क्लियर। अब गाइस देखिए बेस सेम है लोग है तो आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए लोग 48 इंटू में 12 का बेस 48 और इसको सोल्व करने पर मेरा कितना आएगा लोग 48 का बेस, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस देखिए 48 इंटू में 12 तो कितना आ रहा है यहाँ पर 576। क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं किसका 1 प्लस ए इंटू बी इंटू सी का। अब गाइस देखिए जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उनमें आप क्या करिए पुट करिए वैल्यू, जो भी ऑप्शन आपको ये देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए मैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट मान के चल रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। तो गाइस देखिए ए ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 2 इंटू बी इंटू सी। तो गाइस देखिए 2 बी की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल थी लोग 24 का बेस 36 और सी की वैल्यू कितनी है गाइस देखिए यहाँ पर लोग 36 का बेस 48। क्लियर। अगेन हम इसको कैसे लिख सकते हैं लोग 24 डिवाइडेड बाय कितना लोग 36 इंटू में कितना हो जाएगा लोग 36 डिवाइडेड बाय लोग 48। 36 से 36 कैंसिल, कितना बचा 2 लोग, क्या लिख सकता हूँ इसको गाइस लिख सकता हूँ लोग 36 का बेस 48। क्लियर है। अभी मैंने आपको बात समझाई थी यहाँ पर कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब गाइस देखिए आपको पता है कि लोग के साथ कोई आगे मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट होती है तो वो क्या होती है पावर में चली जाती है। यहाँ पर गाइस देखिए ये कितना है 24 सॉरी क्योंकि 36 से तो 36 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा 24 और ये कितना है 48। अब गाइस देखिए पावर में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा लोग 24 की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा 48। आइए अब गाइस देखिए यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आता है मेरा यहाँ पर 576 का बेस 48। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मेरी बोथ और इक्वल आ रही है, दोनों इक्वल आ रही है तो इसका ए ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। मैंने सिंपल से सिंपल वे में समझाने की आपको कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आइए नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। 6 देखिए 6 देखिए 6 में कह रहा है x इज इक्वल टू 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3 है। हमें फाइंड आउट करना है गाइस देखिए यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5x की क्यूब माइनस का 15x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेकिन अगेन कर लेता हूँ। आप क्या करिए क्यूब ऑन बोथ साइड कर लीजिए, क्यूब ऑन बोथ साइड। कुछ स्टूडेंट कहेंगे स्क्वायर क्यों नहीं करा, स्क्वायर नहीं कर सकता गाइस क्योंकि यहाँ पर 3 है फिर 3 कैंसिल नहीं होगा। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर x की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी की क्यूब का मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स कराया था, क्या होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में कितना हो जाता है a प्लस b। क्लियर है।
तो गाइस देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 की यदि क्यूब करता हूँ तो गाइस देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 5 की पावर 1/3 की 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा 5। तो गाइस हम क्या करते हैं यहाँ पर क्यूब कर लेते हैं। तो गाइस देखिए 5 की पावर 1/3 की क्यूब करूँगा, कितना बचेगा, ओनली 5। यहाँ पर गाइस देखिए कितना बचेगा, 5 की पावर -1/3 है, क्यूब करूँगा तो गाइस देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, साइड में देखिए 5 की पावर -1 बचेगा। और 5 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 3 a इंटू में b है, और a की वैल्यू कितनी है, 5 की पावर 1/3 इंटू में b की वैल्यू कितनी है, -5 की पावर 1/3। अपॉन में आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो कितना लिख सकता हूँ, 1/3। और इंटू में गाइस देखिए a प्लस b यानी 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3। क्लियर, इससे ये कैंसिल। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, x की क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस गाइस देखिए 3, ये तो कैंसिल हो गया। और इस कंप्लीट के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस कंप्लीट के प्लेस पर मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3। क्लियर है, आइए एलसीएम ले लीजिए। अब गाइस देखिए यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, x की क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लीजिए 5, एलसीएम लेके आया हमारा 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25 + 1 प्लस गाइस देखिए इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 5 × 15x। क्लियर। अब गाइस देखिए 5 से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x की क्यूब, आप इसको इधर ले जाइए माइनस का 15x, और इज इक्वल टू कितना आ गया 26। 25 + 1 कितना होता है 26, और इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो करेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है गाइस, बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको क्यों क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिन स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स नहीं थी 11th-12th में, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो जाती है। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए 7 देखते हैं। 7th को गाइस मैं आपको ऑप्शन के थ्रू ही सोल्व करा देता हूँ। देखिए 7th में जो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन ए वो है 50 और 20, ऑप्शन बी अवेलेबल है यहाँ पर 60-20, ऑप्शन सी अवेलेबल है 55 और 25, ऑप्शन डी नन। आइए देखते हैं, ऑप्शन डी भी नोट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन डी है नन। अब गाइस देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एमसीक्यू जो डिमांड कर रहा है वो कह रहा है 10 ईयर एगो, यानी 10 साल पहले द एज ऑफ ए फादर वाज 4 टाइम्स हिज सन, जो उसकी सन की एज थी उसकी 4 टाइम्स थी फादर की सन। कब, 10 साल पहले। तो आप क्या करिए, सभी ऑप्शन में से 10 को माइनस करिए, 10 साल पहले चल के देखते हैं कि 4 टाइम्स कौन सा ऑप्शन है जो दे रहा है यहाँ पर। तो गाइस देखिए मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 40। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन ने ही हमें 4 टाइम्स दे दिया, लेकिन हम सेकंड ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 30, यहाँ कितना होगा 45, और ये कितना है 15। तो गाइस आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो 4 टाइम्स दे रहा है, 10 साल पहले फादर की एज कितनी थी, 4 टाइम्स। तो गाइस ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, आगे कह रहा है 10 ईयर हेंस, यानी 10 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल ट्वाइस डेट ऑफ हिज सन, उसकी सन की दुगनी थी। कब, 10 साल बाद। तो आप क्या करिए 10 साल बाद के लिए यहाँ पर ये प्रेजेंट एज गिवन है मेरे पास, तो आप क्या करिए 10 से ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो गया 20। इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा 65 और 35। तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही अभी भी ऐसा अवेलेबल है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 10 साल बाद उसकी एज कितनी हो गई, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगी, ये कितना है 20, तो ये कितना हो गया 30। क्लियर है, आप देख सकते हैं। आइए 8 देखिए, सिंपल से सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए। कह रहा है व्हेन 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड 1/अल्फा। गाइस देखिए फर्स्ट रूट मेरा अल्फा अवेलेबल है, सेकंड रूट कितना है 1/अल्फा। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए क्या होगी। मैंने आपको बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मेरे पास 2 रूट्स अवेलेबल होते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स करते हैं इनटू में x, और प्लस करते हैं क्या गाइस देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो भाई देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा। एलसीएम लीजिए कितना गया अल्फा, और यहाँ कितना हो गया अल्फा का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, यानी अल्फा इंटू में 1/अल्फा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है 1। आइए पुट करिए अब गाइस देखिए इसमें कितना हो गया यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया मेरे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1 इज इक्वल टू 0।
आइए इसको आगे सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेता हूँ तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1x, और ये कितना हो जाएगा प्लस का, क्योंकि अल्फ़ा की इधर भी मल्टीप्लाई होगी तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। और इस इक्वेशन को जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा वो है ऑप्शन ए। क्लियर। आइए 9th देखिए। फिर भी कोई डाउट आता है गाइस, आप एट एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं। कह रहा है लेट अल्फ़ा एंड बीटा टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन अवेलेबल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। मुझसे वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है गाइस, देखिए किसकी वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आप क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, कितना हो जाएगा अल्फ़ा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा कितना होता है माइनस का बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है मेरा सी बाई ए। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब गाइस देखिए आप कहेंगे कि ए बी और सी क्या होता है, मैंने ये चीज़ भी आपको बताई हुई है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है ए, ओनली एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है मेरा बी, और यहाँ पर जो डिजिट बचती है वो होती है मेरी सी। तो गाइस देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी बी माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, अपॉन में 1 लगाऊँ या ना लगाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, दोनों की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। आइए अब गाइस देखिए अल्फ़ा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का आप क्या करिए यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लीजिए। ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला मेरा क्या होता है गाइस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में 3 अल्फ़ा बीटा, और ब्रैकेट में हम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे एस का ऐसे ही रहेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। आइए यहाँ पर कितना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की क्यूब होती है माइनस अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब गाइस देखिए सबकी वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करा चुका हूँ, आप सिंपल उठा के क्या करेंगे पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी आई थी यहाँ पर माइनस का 7 की क्यूब माइनस 3 इंटू में अल्फ़ा बीटा कितना आएगा देखिए 12, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था यहाँ पर माइनस का 7 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा कितना हमने कैलकुलेट किया है 12। सब चीज़ हमने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखी हुई है। तो गाइस देखिए 7 की क्यूब करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर 3 4 7 माइनस का हो जाएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, आप क्या करिए इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर 12 इंटू में 3 और गाइस इंटू में 7, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 252 डिवाइडेड बाय 12। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का, आप क्या करेंगे इनको माइनस कर लीजिए, और माइनस करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 91 डिवाइडेड बाय 12। मेरा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था गाइस, एलसीएम लेना था। एलसीएम लेके अल्फ़ा प्लस बीटा की क्यूब बन रही थी मेरी, अल्फ़ा की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब, फिर उसका फॉर्मूला ओपन करना था। फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा की क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर है। आइए 10th देखिए। 10th में गाइस मेरे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है, ए मैट्रिक्स अवेलेबल है 5 -1 -2 और 3। फाइंड आउट हमें क्या करना है, जो गाइस देखिए फाइंड आउट करना है हमें एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें को फैक्टर क्लियर होने चाहिए, को फैक्टर का पता होना चाहिए, जब भी हम एडजॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। को फैक्टर क्या कहते हैं गाइस, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर को फैक्टर कहता है कि जो भी मेरी ओड डिजिट है ना, ओड नंबर है, उसमें आप क्या करिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। अब बात आती है को फैक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ को फैक्टर हमें फाइंड आउट कैसे करने होते हैं। C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप इसको हाइड कर लीजिए, इसको हाइड कर लीजिए, तो C11 यानी को फैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरा कितना आ जाएगा 3। C12 तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1। देखिए C21 यानी गाइस देखिए सेकंड रो ये है, इसको हाइड कर लीजिए, और यहाँ पर कितना कह रहा है फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 2। अब गाइस देखिए C22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करिए तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 5। क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था को फैक्टर क्या कहता है कि यहाँ पर हमें जो मेरे ओड नंबर है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो को फैक्टर कैलकुलेट हो जाएंगे। तो गाइस देखिए आप क्या करिए माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओड नंबर कौन कौन से यहाँ पर 2 1 को ऐड करता हूँ तो कितना होगा 3। ये क्या है मेरे ओड है, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 और 2 कौन है, इवन नंबर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर 2 1 कितने होते हैं 3, कौन सा नंबर है मेरा ओड नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई करिए किस में हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट।
क्लियर है, हमने को फैक्टर कैलकुलेट करना सीख लिया कि को फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब गाइस देखिए एड जॉइंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एड जॉइंट क्या होता है मेरा, सिंपल सा जो भी हमने को फैक्टर फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर, इनका हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोज करके लिख देना होता है। क्लियर है, ट्रांसपोज करना अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने जो को फैक्टर कैलकुलेट किए हैं वो कितने किए हैं, तो भाई यहाँ पर ट्रांसपोज का मतलब समझ लिए पहले। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल। आइए देखिए C11 कितना आया यहाँ पर 3, C12 कितना आया गाइज 1 आया यहाँ पर, और देखिए ये कितना आया 2 और ये कितना आया 3। इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज कर देता हूँ तो मेरा एड जॉइंट आ जाएगा। एड तो गाइज देखिए कितना हो गया 3 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इस 2, और यहाँ पर ये कितना था, सॉरी 5 था, तो ये कितना हो गया 5। तो गाइज देखिए ये मेरा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन डी। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एड जॉइंट में जो भी हमने को फैक्टर फाइंड आउट किए हैं उनका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए। आइए 11 देखते हैं। 11 देखिएगा यहाँ पर 11th में मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है। ए इज इक्वल टू कह रहा है यहाँ पर 5y(x) और 0 मेरे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है और कंडीशन दी हुई है ए इज इक्वल टू ए का डेस यानी ट्रांसपोज। क्लियर है, ए का डेस का मतलब क्या है, यहाँ पर मीनिंग होता है गाइस उसका ट्रांसपोज, हमें ट्रांसपोज करके लिखना है। तो गाइस देखिए ए तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना है 5y(x) और 0, इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो गया y और 0। क्लियर है, अब हमें यहाँ पर कंपेयर करनी है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए यहाँ से जो है x और y की वैल्यू कोई भी कैलकुलेट नहीं हो रही, हम सिंपल सा क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 है मेरा। क्लियर है, क्योंकि इसकी हम कंपेयर करते हैं इसके साथ और इसकी कंपेयर करते हैं इसके साथ, सेम है, इसकी करूँगा इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो भाई x इज इक्वल टू y आ रहा है और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन बी। क्लियर, आइए 12 देखिए। 12 में गाइस मेरे पास जो मैट्रिक्स अवेलेबल दी हुई है, इन्होंने ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i 3i 2 और i। क्लियर, और गाइस देखिए इन्होंने दिया हुआ है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें पुट करना है और वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या करनी है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 2i का स्क्वायर माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 आई स्क्वायर। क्लियर, अब गाइस देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू में -1। क्लियर, -6 आई स्क्वायर के प्लेस पर कितना पुट करना है, -1 को पुट करना है। तो भाई देखिए कितना हो गया -2 और ये कितना हो जाएगा -+6, तो 4 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। आइए 13 को आप खुद करिएगा। 13 जो है यहाँ पर इनइक्वलिटी का है, इनइक्वलिटीज़ का है। ठीक है गाइस, आप इसको जो है खुद करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती और ना ही कुछ ऐसा होता है कि जो मैं आपको समझाऊं यहाँ पर। आइए 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर व्हेन डिपॉजिट ऑन सिंपल इंटरेस्ट इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ। गाइस देखिए कह रहा है जो 10 ईयर में डबल हो जाती है मनी जो हमने इन्वेस्ट करी है। यदि हम 100 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 200 हो जाएगी, यदि हम 200 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 400 हो जाएंगे, 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 2000 हो जाएंगे। कितने, 10 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि वो ट्रिपल कब हो जाएगी। क्लियर है, यदि हम 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 3000 कितने टाइम्स में हो जाएंगे हमें बताने हैं। तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर P/N × I। क्लियर है, अब गाइस देखिए ये क्या कहना चाहता था कि मनी जो है डबल हो जाती है 10 ईयर में, यानी n इज इक्वल टू मेरे पास कितना अवेलेबल है 10। और गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू मेरा कितना है 100 और अमाउंट कितना हो जाता है वो 200 हो जाता है 10 साल बाद। तो गाइस देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपये, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10 साल में। तो गाइस देखिए पुट कर लीजिए यहाँ पर कितना हो गया 10, आप 1000 भी मान सकते हैं इसको, आप जो भी मानेंगे प्रिंसिपल जो भी मानेंगे अमाउंट को डबल कर दीजिएगा। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 100 और प्रिंसिपल भी मेरा कितना हो गया 100 इंटू में n कितना है 10 और i कितना होता है r डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 100 इज इक्वल टू 10r और r की वैल्यू कितनी आ गई 10%।
हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया डबल के अकॉर्डिंग। अब हमसे पूछ रहा है कि ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगी। आइए देखते हैं ट्रिपल का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल को एज्यूम करूँगा कितना 100, तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 300। तो सिंपल इंटरेस्ट है, तो गाइस कितना सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुझे 200 रुपये, यानी डबल इंटरेस्ट रिसीव हो गया। तो गाइस देखिए अगेन इसी फॉर्मूले में पुट करिए, इसी फॉर्मूले में पुट करता हूँ। तो गाइस देखिए अब कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था मैंने यहाँ पर 100 इंटू में, अब n मुझे कैलकुलेट करना है, n मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और r कितना है यहाँ पर i मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया यहाँ पर 200 इज इक्वल टू 10n, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्लियर है। 20 ईयर में मेरा पैसा जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। सिंपल वे में आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉम्प्लिकेट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गाइज मैंने आपको सिंपल से सिंपल वे में बताया है। आइए 15 देखते हैं। 15 में देखिए 15 में क्या कह रहा है, एम एंड डिपॉजिट 8000 इन ए बैंक फॉर 3 ईयर 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर ही विल गेट, 3 साल बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे। सिंपल सी बात है, 3 ईयर के लिए जो डिपॉजिट कर रहा है तो 3 साल बाद ही उसको पैसा रिसीव होगा। कितने रुपए उसने डिपॉजिट करें 8000, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा 8000, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है, टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 3 ईयर। आप गाइस देखिए आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कैलकुलेटर पे ट्रिक बताई हुई है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताई थी r डिवाइडेड बाय 100, r कितना है 5% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में क्या करते हैं जो प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर 8000, इक्वल टू दबाना कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर है यानी 3। तो देखिए 1 2 3 कितना आ रहा है देखिए 9261 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 9261 इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन डी। आप इसकी ट्रिक नोट करना चाहते हैं तो ट्रिक नोट कर सकते हैं। r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में प्रिंसिपल और इक्वल टू का क्या आएगा यहाँ पर ये बटन है, कितने टाइम्स दबाना है जितने नंबर ऑफ ईयर है। क्लियर। आइए 16 देखिए। 16 में कह रहा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कोरोस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली है। गाइस देखिए मैंने आपको इसकी ट्रिक नोट कराई थी। ट्रिक क्या होती है, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल टू कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ ईयर। और गाइस लास्ट में जो भी आती है फिर उसमें से हम 100 को माइनस कर देते हैं। अभी आपको एप्लीकेबल करके दिखाऊंगा कैसे एप्लीकेबल कर रहे हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो 100 करते हैं हम वो किसके लिए करते हैं, यहाँ पर ईयरली के लिए। हाफ ईयरली होता है तो मैंने आपको बताया था 200 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्वार्टरली है तो यहाँ पर 400 से डिवाइड होगा। क्लियर है। आइए देखते हैं कैलकुलेटर पर कैसे अप्लाई होगा। r इज इक्वल टू मुझे कितना दिया हुआ है इसने 7%, बस r की तो मुझे रिक्वायरमेंट थी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको r पता होना चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी किस तरीके से आएगी। गाइस देखिए r यानी 7 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 400, क्योंकि क्वार्टरली है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 और इंटू में 100 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स जितने नंबर ऑफ ईयर है। नंबर ऑफ ईयर कितने 1 ईयर है, लेकिन क्वार्टरली है तो गाइस 4 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे। एक ईयर में कितने क्वार्टर 4, 1 2 3 4। क्लियर। गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 107.18 माइनस क्या करेंगे आप लास्ट में मैंने आपको बताया था 100 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है 7.185 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है 7.185%। लेकिन गाइस इस टाइप से आपके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यानी इसके ऑप्शन गलत हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7.185। आपको इस ट्रिक से नहीं करना, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आप फॉर्मूले में अप्लाई करिएगा, फॉर्मूले में अप्लाई करके भी आपका यही आंसर आएगा। आइए 17 देखिए। 17 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डेप्रिसिएट्स बाय 10% ए ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इन एन ऑफिस इज 21870 21,870। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर 3 ईयर एगो। 3 साल बाद फर्नीचर की वैल्यू बताइए।
सॉरी 3 साल पहले फर्नीचर की वैल्यू बताइए कितनी होगी। 3 साल पहले की वैल्यू बतानी है हमें। तो गाइस देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ पर सिंपल सी ट्रिक बताई थी। मशीन से रिलेटेड कुछ भी आ जाए ना, डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक को फॉलो करना है। क्या ट्रिक बताई थी गाइस? देखिए यहाँ पर 1 माइनस आर परसेंट का गाइस क्या है, यहाँ पर ये बटन है, ध्यान रखिएगा। बटन इनटू में मशीन वैल्यू, इनटू में मशीन वैल्यू इज इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर है, या मैं कह सकता हूँ मशीन की लाइफ है, वो मेरा क्या निकल के आता है, स्क्रैप वैल्यू निकल के आती है। ये मेरी ट्रिक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर लेकिन मेरे पास से स्क्रैप वैल्यू नहीं पूछ रहा मेरे से क्या पूछ रहा है कि 3 साल पहले की वैल्यू बताइए कितनी होगी, यानी 3 साल बाद की वैल्यू मुझे दी हुई है। तो गाइस देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आर की वैल्यू इनने कितनी दी हुई है, 10%। क्लियर है? फर्नीचर की वैल्यू दी हुई है उसने, प्रेजेंट वैल्यू यानी आज की वैल्यू दी हुई है, यानी स्क्रैप मुझे दिया हुआ है। ये भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है। कितनी है बता देता हूँ आपको, 21,870 है। अब गाइस देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मशीन की वैल्यू आप रखिए ऑप्शन से उठा के। ऑप्शन में आपको मशीन की वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमसे मशीन की वैल्यू पूछ रहा है 3 साल पहले की, और हमें दी हुई कब की, 3 साल बाद की। और इक्वल टू कितने दबाना है, इतने नंबर ऑफ ईयर है। आइए यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 नंबर ऑफ ईयर। देखिए कैसे एप्लीकेबल करेंगे दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर 1 माइनस आर परसेंटेज, आर कितना था 10%। क्लियर है? इनटू में क्या करेंगे, मशीन की वैल्यू। अब गाइस देखिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट मान के चल रहा हूँ, तो मशीन की वैल्यू मैं लेता हूँ 30,000। इक्वल टू दबाना है 1 2 3। तो गाइस देखिए 3 बार इक्वल टू दबाने पे कितना आ रहा है मेरा, 21,870। तो यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी है मशीन की वैल्यू जो है वो है मेरी 30,000। अब आपको मशीन की वैल्यू देके आपसे स्क्रैप वैल्यू पूछता तो आप उसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। देखिए मैं आपको अगेन दिखाता हूँ कितना था, 1 माइनस 10% और इनटू में क्या करना था, मशीन वैल्यू यानी 30,000 इज इक्वल टू कितने टाइम, जितने 3 ऑफ ईयर, यानी 3 साल बाद की वैल्यू पूछता तो कैसे कैलकुलेट करते, 1 2 3 21,870। तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट जाना है। आइए 18 देखिए, 18 में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन बिगनिंग ऑफ डेट ईयर। स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी उसकी 2% जो है हर ईयर इंक्रीज हो जाएगी। यदि हमारी पॉपुलेशन 100 थी तो वो फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, 102, नेक्स्ट ईयर में 104, उससे नेक्स्ट ईयर में 106। 2% से तो इंक्रीज होनी ही होनी है। कह रहा द नंबर ऑफ ईयर बाय विच टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन भी 40%, की 40% कितने ईयर में इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग का जो रेट दिया हुआ है मुझे कितना दिया हुआ है, 2%। तो मैं कह सकता हूँ जो 2% इक्वल टू आ रहे हैं मेरे पास, कि 2% से तो इंक्रीज होगी ही होगी। अब गाइस कह रहा है कि कितने ईयर में 40% से इंक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या करिए, पॉपुलेशन को लेट कर लीजिए। मैं कर लेता हूँ लेट, जो मेरे पास स्टार्टिंग में पॉपुलेशन अवेलेबल थी, क्लियर है, वो कितनी थी गाइस, यहाँ पर थी 100। अब कह रहा है कि आप बता दीजिए कितनी 140 कितने दिन में हो जाएगी, यानी 40%, 100 का 40% कितना होता है 40। तो यहाँ पर 140 कितने ईयर में हो जाएगी। तो भाई आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास क्या अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल है यानी। तो आप इसको पॉपुलेशन के थ्रू कनेक्ट ना करके आप इसको अमाउंट से कनेक्ट करिए। कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पर अमाउंट है वो 100 है, आप बता दीजिए 40% से इंक्रीज हो जाएगा अमाउंट। तो 40% से यानी 140 हो जाए, कितने टाइम में हो जाएगा। आपने क्या करा, यहाँ पर लेट कर लिया कि स्टार्टिंग में 100 था। तो गाइस देखिए अब सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। यहाँ पर ट्रिक क्या होती है मेरी, r डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में प्रिंसिपल इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। अब गाइस देखिए r भी मेरे पास अवेलेबल है 2%। यहाँ पर 100 प्लस 1 करेंगे इंटू में p कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। आपको इक्वल टू दबाना है कितने टाइम, जब तक कि मेरा 140 नहीं आ जाता। ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कितने टाइम्स इक्वल टू दबाना है, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में कितना 100, क्योंकि मैंने कितना माना है यहाँ पर 100 माना, इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। तो गाइस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब गाइस देखिए 17 टाइम इक्वल टू दबा रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरा 140, और मुझे चाहिए भी कितना था 140। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 17 ईयर। क्लियर है, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। आइए
19 देखिए भाई, 19 में कह रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एन्युटी की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल है, 500। मेरे से क्या फाइंड आउट करवा रहा है यहाँ पर, फ्यूचर वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। कह रहा है मेड एनुअली 7 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पर है कितना, 14%। नंबर ऑफ ईयर कितने का यहाँ पर, जो नंबर ऑफ ईयर हैं वो कितने, 7। आइए ट्रिक मैंने आपको नोट कराई थी, अगेन ट्रिक को आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। कितनी होती है मेरी, 1 प्लस इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू फिर GT और इंटू में हम क्या कर देते हैं, एन्युटी। उसके बाद जो वो मेरी आती है वो आती है फ्यूचर वैल्यू। आइए तो देखिए कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। सब चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, R भी अवेलेबल है, नंबर ऑफ़ ईयर भी अवेलेबल है, GT भी, और A की वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है। आइए तो गाइस देखिए, अब आपको कैलकुलेटर कंप्लीट शो रहा होगा। आइए देखिए, तो गाइस देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग 1 प्लस इक्वल टू R यानी 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, 7। लेकिन हम एक बार तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में दबा चुके हैं, तो वहाँ पर कम कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर GT दबाना है, GT और इंटू में क्या कर देनी है हमें, एन्युटी की वैल्यू यानी 500 और इक्वल टू। तो गाइस देख सकते हैं आप 5365.24 आ रही है। क्लियर, कितना आ रहा है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 5365.24। क्लियर है। और जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो करेगा आपका ऑप्शन ए। तो गाइस देखिए यहाँ पर इक्वल टू दबाने, नंबर ऑफ ईयर जितने हैं उससे एक कम करके, आप हिंदी में लिख लीजिए, उससे एक कम। क्यों, क्योंकि वह एक टाइम तो हम इक्वल टू ऑलरेडी दबा चुके हैं यहाँ पर। क्लियर है। ओनली एंड ओनली फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक में होता है, प्रेजेंट वैल्यू की में आपको जितने नंबर ऑफ ईयर हैं डायरेक्ट उतने ही दबाने होते हैं, इक्वल टू। आइए 20 देखते हैं। आइए तो भाई देखिए 20 में क्या कह रहा है यहाँ पर, 20 में काफ़ी स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूजन थी। हमारे ABA के ग्रुप में भी मैंने देखा था, काफ़ी स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो रही थी। तो गाइस कन्फ्यूजन क्रिएट्स मत करिए, आपका डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए कह रहा है 200 इन्वेस्टेड। क्लियर है, 200 रुपये हमने इन्वेस्ट करें एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ का क्या है यहाँ पर, जो मेरी फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी उसमें हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देनी होगी, किससे, 1 प्लस R से हमें एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देनी होगी एट द एंड। क्लियर, सिंपल यही मीनिंग है एट द एंड का। अब देखिए क्या कह रहा है, इन एन अकाउंट्स पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। 6% है लेकिन कब है, मंथली है कंपाउंडेड। तो गाइस देखिए व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। 10th पेमेंट के बाद बताइए क्या वैल्यू होगी। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर हम करते हैं R डिवाइडेड बाई 100, लेकिन कब करते हैं, जब ईयरली होता है। हाफ ईयरली के लिए 200, क्वार्टरली के लिए 400 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर 100 के प्लेस पर। लेकिन यहाँ तो मंथली है ना, तो मंथली के लिए कितने से करेंगे, 1200 से डिवाइड करेंगे, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है सिर्फ। आइए दिखाता हूँ आपको कैलकुलेटर पे। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। देखिए 1 प्लस इक्वल टू इंटू में कितना, यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 1200 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स, जितनी नंबर ऑफ पेमेंट है उससे एक कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर GT इंटू में क्या करना है, जो मेरी एन्युटी की वैल्यू है कितनी है, 200 इक्वल टू। गाइस देखिए कितनी आ रही है, 2045.60। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, अब यहाँ पर इंटू कर देनी है 1 प्लस R से। 1 प्लस R का मतलब क्या आएगा यहाँ पर, 1.005। तो इक्वल टू गाइस देखिए कितना आ रहा है, 2055 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 20 का आप आंसर्स नोट कर लीजिए यहाँ पर, 2055.83 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा, आपके ऑप्शन में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो इसने दिया हुआ है 1.005 क्यों दिया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूजन क्रिएट्स हो रही थी। क्या सब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि यहाँ पर सर 6% है, तो इसने 1.005 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको बताया था आपको एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ कह रहा है। एट द एंड है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 प्लस R परसेंटेज से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गाइस देखिए 1 प्लस R कितना है, यहाँ पर R की वैल्यू मेरी कितनी थी, 6, डिवाइड करते हैं किससे, हम 100 से। लेकिन यहाँ पर 100 से थोड़ी करेंगे क्योंकि मंथली है, तो कितना करेंगे, 1200 से डिवाइड करेंगे, 1200 से। तो भाई देखिए यहाँ पर 1 प्लस
आप कर लीजिए यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 1200, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 0.005। अब इसको करिए तो कितना आएगा 1.005, इसलिए इसने दिया हुआ है। क्लियर है? इस बात को समझिए, कुछ भी कन्फ्यूजन क्रिएट्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2055 होगा। आइए 21 देखिए। 21 में क्या कहता है, सपोज योर फादर डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। गाइस देखिए, आज से स्टार्ट करा है, तो जब नेक्स्ट ईयर में देंगे वो ईयर के एंड में देंगे। इसका मतलब क्या कहना चाहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, कि हर ईयर के एंड में आपको जो है पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? आज से उन्होंने डिसाइड किया है कि हर ईयर जो है आपको 10,000 रुपये प्रोवाइड कराएंगे एज ए गिफ्ट। यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन ए बैंक, और आपने उस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, इस एन्युटी की यानी 10,000 जो है ये एन्युटी है, इस एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हमें बतानी है। ट्रिक नोट कीजिए, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक क्या होती है, r डिवाइडेड बाई 100 + 1, फिर डिवाइड का बटन है गाइस, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू जो वैल्यू आएगी GT, और इनटू में हम क्या कर देंगे एन्युटी से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू आ जाएगी मेरी प्रेजेंट वैल्यू। ये मेरी क्या आएगी यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कह क्या रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से उन्होंने स्टार्ट कर दिया आपको फंड प्रोवाइड कराना, तो हम क्या करेंगे इनटू में 1 + r से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? इसमें गाइस क्या कन्फ्यूजन हो रहा था ना, इसमें स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि स्टार्टिंग में है या एंड में है। मुझे भी स्टार्टिंग में गाइस, जब मैंने पढ़ा इसको फर्स्ट टाइम में, तो मुझे भी कन्फ्यूजन था कि स्टार्टिंग में है एंड में। लेकिन गाइस देखिए, जब उसने फर्स्ट पेमेंट कर दी हमें एज ए गिफ्ट 10,000 रुपये दिए स्टार्टिंग में, तो सेकंड टाइम कब मिलेंगे, ईयर के एंड में मिलेंगे ना हमें। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि ईयर के एंड में, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं 1 + r से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? ट्रिक को नोट करिए। अब गाइस देखिए, एन्युटी की वैल्यू कितनी है 10,000, r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10%। बस दो ही चीज़ की तो मुझे रिक्वायरमेंट थी, अब मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए ट्रिक कैसे एप्लीकेबल करनी है देखिए। अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, r यानी कितना है 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1, फिर डिवाइड का बटन इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, यानी 5 ईयर, 1 2 3 4 5, GT दबाएंगे। इनटू में क्या करनी है गाइस, जो एन्युटी की वैल्यू है यानी 10,000 1, क्लियर, इक्वल टू, अब गाइस देखिए कितनी आ रही है 3790 7.86। अब इनटू में क्या करेंगे हम यहाँ पर 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर 41,698। तो गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 41,698.70। क्लियर है? और इसको आपका सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यहाँ पर 1.1 कैसे आया, 1.1 ऐसे आया गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 कितना है 1.1, 1 + r से हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? 22 थ्योरी का नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहा है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 22 का, ऑप्शन बी। 23 देखिए, 23 में कह रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू बताइए। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना हमारे पास आया और जितना हमारे पास से गया। आया गया का मतलब है जितना हमारे पास कैश आया और जितना हमारे पास से कैश गया, वो मेरी क्या कहलाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। तो गाइस देखिए, जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है इनफ्लो की, और उसमें से हम आउटफ्लो को माइनस कर देते तो वो मेरी क्या कहलाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। अब गाइस देखिए, मेरे पास जो इनफ्लो है उसमें से मैंने आउटफ्लो को माइनस करा, एक तो वो हो गया। या गाइस देखिए, जो मेरे पास इनफ्लो है उसमें से मैं आउटफ्लो को माइनस ना करके मैं क्या करता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जितना मैंने आउटफ्लो करा होगा वही तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, मैं उसको माइनस कर दूँ। तो भाई यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ए बी और बी बी। तो इसलिए आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो टी करेक्ट आंसर होगा। आइए 24 को देखते हैं। 24 में गाइस छोटी सी करेक्शन है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना एनुअल बर्थ रेट पर 1000 दिया हुआ है, पर 1000 दिया हुआ है। जो ये एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट है, ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यानी बर्थ रेट इज इक्वल टू मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 39.4, और जो यहाँ पर डेथ रेट है वो इसने दिया हुआ है 19.4।
क्लियर है गाइस। तो बस यहाँ पर ये डेथ रेट जो है आपको वहाँ पर मेंशन नहीं था, तो आप इसको डेथ रेट कर लीजिएगा। बर्थ रेट और डेथ रेट हमारे पास अवेलेबल है 39.4 और 19.4। कह रहा है द नंबर ऑफ ईयर इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल, कि कितने ईयर में पॉपुलेशन मेरी डबल हो जाएगी। अब गाइस देखिए, जो ये मेरे पास अवेलेबल है, जो ये परसेंटेज मेरे पास अवेलेबल है 39.4 और 19.4, ये पर 1000 है, पर 1000 है। लेकिन परसेंटेज ऑलवेज किस में होती है? 100 में होती है। लेकिन ये किस में? 1000 में। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, इसका कहने का मतलब है कि 39.4 जो पर्सन है, जो बेबी है, बर्थ होती है जिनकी, वो यहाँ पर बर्थ रेट है और डेथ रेट है। तो मैं ऑल एंड एवरेज क्या कह सकता हूँ, ऑल ओवर में क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर 20% मेरा यहाँ पर क्या है? बर्थ रेट है, बर्थ रेट। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कहना क्या चाहता था, 39.4 का बर्थ हुआ, जिनमें से 19.4 की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो मैं ऑल एंड एवरेज क्या कह सकता हूँ, 20% ऐसे पर्सन है जो कि बर्थ रेट है, 20% जिनका भी जन्म हुआ है वो डेफिनेटली वो जिएंगे ही जिएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर 20% है, लेकिन 20% कब है? पर 1000 के हिसाब से। परसेंटेज मेरी किस पे होती है? पर 100 पे होती है, और ये किस पे? 1000 पे। तो गाइस आप इसको क्या करिए, कन्वर्ट कर लीजिए किस पे? 100 पे कन्वर्ट कर लीजिए। 100 पे कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2% मेरा बर्थ रेट है। कब? हर 100 में से 2% जिएंगे ही जिएंगे। अब आप ये मत कहने बैठ जाइएगा कि रियल लाइफ में ऐसा कैसे हो जाएगा। गाइस यहाँ पर जो है आपके MCQ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो गाइस देखिए, अब बिल्कुल सिंपल हो गया। बस इसी में स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूजन हो रही थी। यदि ये आपको समझ में आ गई बात, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि पॉपुलेशन डबल बताइए कितने दिन में हो जाएगी। लेट आप एज्यूम करिए जो स्टार्टिंग में मेरी पॉपुलेशन थी वो थी 100। कह रहा है कि डबल कितने दिन में हो जाएगी। तो अब आप इसको पॉपुलेशन की तरह ट्रीट ही मत कीजिए। आप प्रिंसिपल आपका 100 है, अमाउंट आपसे कह रहा है कि 200 कितने दिन में हो जाएगा, और रेट हमारे पास कितना अवेलेबल है? 2%। अब मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी। यहाँ पर ट्रिक क्या बताई थी, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। R डिवाइडेड बाय 100 + 1 इंटू में प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ टाइम्स दबाना है जब तक कि हमारा अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता। और हमारा अमाउंट कितना है यहाँ पर? 200। डबल करनी है हमें पॉपुलेशन। आइए करके देखते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 100 + 1 इंटू में 100 इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स जब तक यहाँ पर 200 नहीं हो जाता। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अब गाइस देखिए 35 टाइम्स इक्वल टू दबाने पर कितना आ रहा है? 199.99। तो किसके अप्रोक्सीमेटली? 200 के। तो यहाँ पर 35 ईयर में जो मेरी पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। क्लियर है। इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अगेन आपको बताता हूँ, यहाँ पर कह रहा था बर्थ रेट कितना है? 39.4 है। डेथ रेट कितना है? 19.4 है। तो मैं ऑल एंड एवरेज क्या कह सकता हूँ कि 20% ऐसे पर्सन है 1000 में से जो जीवन यापन करेंगे अपना। पर ये परसेंटेज ऑलवेज किस में होती है? मेरी 100 में। लेकिन ये किस में गिवन था? 1000 में। तो इसको मैंने क्या करा? 100 पे कन्वर्ट करके ईजिली कैलकुलेट कर लिया। आइए 25 देखिए, 25 भी ध्यान से समझिएगा, अच्छा है। देखिए कह रहा है वाई परचेज मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000। एक बाइक परचेज करिए जिसकी कॉस्ट है 80,000 बाय मेकिंग डाउन पेमेंट 30,000। उसने 30,000 जो है डाउन पेमेंट दे दी। कॉस्ट कितने की थी? 80,000 की। उसने डाउन पेमेंट कितनी कर दी? 30,000। अब उसको पे कितने करने? 50,000 रुपये पे करने हैं, जो कि उसने डिसाइड करा है कि मैं आपको एनुअली पे कर दूंगा 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 ईयर में मैं आपको एनुअली पे कर दूंगा। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ़ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब गाइस देखिए 80,000 की बाइक परचेज की थी, 30,000 की पेमेंट आज कर दी उसने, 50,000 रुपये अभी पे करने। 50,000 रुपये हम कब डिसाइड कर रहे हैं? ये 50,000 वैल्यू किसकी है? आज की है, यानी प्रजेंट वैल्यू की है। प्रजेंट वैल्यू कितनी है? 50,000। अब हमें इसको फ्यूचर में पे करना है। कह रहा है कि एन्युटी की अमाउंट बता दीजिए, आपका एन्युटी का अमाउंट कितना होगा जो वो हर साल 4 ईयर तक पे करेगा, और उसके 50,000 ये तो पे हो जाएंगे, प्लस 14% इंटरेस्ट भी पे हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो हम ट्रिक लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे? प्रजेंट वैल्यू की। ट्रिक ऑलरेडी आपको नोट करा चुका हूँ, आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए ट्रिक क्या होती है यहाँ पर, 14 डिवाइडेड बाई 100 + 1 फिर डिवाइड इक्वल टू दबाना कितने? जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, कितने? 4, 1 2 3 4, GT का बटन।
अब गाइस देखिए GT दबाते हैं और इनटू में हम क्या करते हैं NUT, तो मेरी परजेंट वैल्यू आ जाती है, लेकिन मेरे पास परजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 2.91371। इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जो भी मेरी परजेंट वैल्यू अवेलेबल है उससे मेरी क्या होगी, NUT आ जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर NUT कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा क्या करना होगा, NUT इज इक्वल टू परजेंट वैल्यू कितनी है 50,000 डिवाइडेड बाय 2.91371 आपके पास अवेलेबल भी है क्वेश्चन में, आइए कर लीजिए। 50,000 डिवाइडेड बाय 2.91371। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी आ रही है यहाँ पर 17,160.25 रुपीज़ हमें पे करने होंगे हर ईयर, कितने साल तक, 4 साल तक। क्लियर है, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको इसमें माइंड लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, 50,000 थे, 50,000 से सीधे डिवाइड कर देते जो गिवन वैल्यू इसने दी हुई है। 26 देखिए कह रहा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच टर्म 7k + 3 4k - 5 2k + 10 आर इन AP में हमें फाइंड आउट करना है, आप खुद करेंगे, मैं आपको हिंट देता हूँ सिर्फ और सिर्फ इसकी। कितना हो जाएगा 4k - 5, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 7k + 3 को, और भाई यहाँ पर इज इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा 2k + 10 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे अब 4k - 5 को। आइए सोल्व भी करा देता हूँ, जब इतना कर दिया तो देखिए 4k - 5 माइनस का 7k प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू देखिए 2k + 10 माइनस का 4k माइनस प्लस का 5 कितना हो गया, देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का 3k माइनस प्लस माइनस का कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू का देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 2k और प्लस 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 कितना हो गया 15। आइए आप लिए जाइए इसको, माइनस का 3k आप इसको इधर ले आइए, कितना हो जाएगा प्लस का 2k इज इक्वल टू 15, आप इसको इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 8। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया माइनस का k इज इक्वल टू 23, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 23। क्लियर, सेटिस्फाई करेगा इसको ऑप्शन P। आइए 27 देखिए, 27 में कह रहा है सेट A और B मेरे पास अवेलेबल है, इज ए फंक्शन ऑफ f इज डिफाइंड सेट A to B वेयर fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन रेंज ऑफ f। रेंज बतानी है हमें गाइस, रेंज क्या होगी। तो गाइस देखिए रेंज यहाँ पर क्या होगी, सिंपल सा हम रेंज कह सकते हैं। आप क्या करिए, जो A सेट मेरे पास अवेलेबल है ना, कितना है 1 2 3 4, उसको उठा के आप क्या करिए फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो गाइस देखिए फंक्शन में यहाँ पर पुट करता हूँ x के प्लेस पर, तो 1 का स्क्वायर कितना था 1, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्लियर है, तो इसकी ये क्या हो जाएगी रेंज, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन B। 25 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 4 तक ही अवेलेबल है A सेट में हमारे पास। आइए 28 देखिए, 28 में कह रहा है NPR इज इक्वल टू 336 और NCR इज इक्वल टू 56। आप क्या करिए डायरेक्ट ऑप्शन उठा के पुट कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 3 और 2। अब गाइस देखिए 3 और 2 को पुट करता हूँ तो मैं NCR में पुट करूँगा क्योंकि NCR सॉल्व करना इजी पड़ता है। तो गाइस देखिए 3C2 कितना हो जाता है 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ रहा है 3, मुझे कितना चाहिए 56। तो A ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, B ऑप्शन को लेके चलिए। B ऑप्शन कितना है 8 और 3, और ये पुट करते हैं तो गाइस देखिए 8C3 सोल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 8 × 7 × 6, और ये कितना होता है 3 × 2 × 1 कैंसिल, 8 सत्ते कितने हो गए 56। तो गाइस देखिए ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए 29 देखिए, 29 में सेट A और B मेरे पास अवेलेबल है, कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, कार्डिनल नंबर कितने होंगे। A सेट जो अवेलेबल है वो है 1 2 3 4 5 6 7, B जो अवेलेबल है वो है 2 4 और 6। कार्डिनल नंबर पूछ रहा है, कार्डिनल नंबर का मीनिंग ये क्या होता है कि सेट में कितने एलिमेंट अवेलेबल है, किसके पूछ रहा है A यूनियन B के। तो सबसे पहले आप A यूनियन B को फाइंड आउट करिए, A यूनियन B। तो गाइस क्या करते हैं दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिख देते हैं, लेकिन जो सेट यहाँ पर इसमें भी है इसमें भी, उनको रिपीट करके थोड़ी लिखेंगे, एक बार लिखते हैं ओनली। तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि गाइस देखिए 6 इसमें भी है इसमें भी है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही बार लिखते हैं उसको। अब गिनिए कितने एलिमेंट है ये 2
4, 6 और एक 7। तो कहीं यहाँ पर कार्डिनल नंबर मेरा कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू 7। 30 देखिए, 30 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड। हम अरेंज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ARRANGE कितने वर्ड्स हैं, 2, 4, 6, 7। तो भाई देखिए टोटल कितने हो गए, 7 फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ड रिपीटेड हैं उनको तो अरेंज नहीं कर सकते। तो भाई देखिए A कितने टाइम से 2, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, R कितने टाइम से 2, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर। देखिए 7 फैक्टोरियल को सोल्व करने पे आता है मेरा 5040। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू में 2 डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको जो आएगा वो आएगा 1260। आपका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन सी। आइए 31 देखिए, 31 में कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो डैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। बेस्ट और वर्स्ट पेपर क्या है, एक साथ नहीं आने चाहिए। तो गाइस देखिए हमारे पास टोटल पेपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं मान के चलता हूँ कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर मैंने क्या करा, एक साथ ले लिए। तो गाइस देखिए मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ आने की। तो गाइस सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे दोनों के पेपर एक साथ आने की। क्लियर है, अरेंजमेंट। तो भाई देखिए दोनों पेपर में मान के चलता हूँ एक साथ हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 1 मानेंगे और ये बाकी कितने बचे यहाँ पर, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 1 1 1 1 और ये कितना हो गया 1। तो भाई देखिए कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल और इनटू में कितना हो जाएगा 2 क्यों होगा, क्योंकि भाई देखिए बेस्ट पेपर पहले लूँ वर्स्ट पेपर बाद में लूँ, या वर्स्ट पेपर पहले लूँ बेस्ट बाद में लूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, ये हो गई बेस्ट और वर्स्ट पेपर के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, अरेंजमेंट। हमसे पूछ रहा है ना आने के अरेंजमेंट की एक साथ ना आए, तो आप क्या करिए टोटल में से माइनस कर दीजिए। टोटल कितने 8 पेपर, तो कितने तरीके से हो सकता है 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2। क्लियर है, और इस कंडीशन को आपका सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन ए। आइए 32 देखिए, 32 में मेरे पास अवेलेबल है NPR इज इक्वल टू 720 और NCR इज इक्वल टू 120। क्लियर है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर NPR का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए और NCR का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए। तो गाइस देखिए NPR का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 720। इसको डिवाइड करिए किससे, NCR से। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू में n माइनस R फैक्टोरियल। ये कितना दिया हुआ है 120, डिवाइड कर लिया हमने। क्लियर, कहीं देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर, अब देखिए मेरा क्या बचा यहाँ पर, ओनली एंड ओनली R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 12 से करते हैं तो कितना आता है 12 6 72। अब कहीं देखिए यहाँ पर R फैक्टोरियल है और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर, बिल्कुल सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। आइए 33 देखिए, 33 में कह रहा है फाइंड द 3 नंबर इन GP हुज सम, जिनका सम जो है कितना है 19 है और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है यहाँ पर इज इक्वल टू 216। आइए देख लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। ऑप्शन ए मेरे पास अवेलेबल है 964 एंड 469। तो गाइस देखिए जीपी के लिए कंडीशन क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। इसका कॉमन रेशियो निकालिए, 6 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 4 डिवाइडेड बाय 6। तो कैंसिल करिए 3 से, 3 2 6, 3 3 9, 2 से करिए यहाँ पर 2 2 4, 2 3 6। तो गाइस देखिए कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा सेम आ रहा है, तो ये जीपी में तो है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या चेक करेंगे कि सम इसका 19 आ रहा है, प्रोडक्ट 216 आना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 6 4 10 और 9 19, सम कितना होना चाहिए था 19। करिए इसका भी चेक, 6 4 10 और 9 19। प्रोडक्ट और चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 9 × 6 × 4। अब गाइस देखिए इन तीनों का यदि प्रोडक्ट करता हूँ मैं 4 × 6 × 9 तो कितना आ रहा है 216। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, आगे चेक करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए 34 देखते हैं। 34 में कह रहा है nth टर्म बताना है हमें। nth टर्म क्या होगा, सीक्वेंस का सीक्वेंस दिया हुआ है इसने, -1 2 -4 और 8। क्लियर है, इस सीक्वेंस का हमें बताना है nth टर्म क्या होगा। तो देखिए 34 का ए ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है -1 की पावर n 2 की पावर n -1 -1 की पावर n है गाइस, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बताता हूँ कैसे, देखिए
आप क्या करिए, n के प्लेस पर 1 पुट करिए। 1 पुट करने पर फर्स्ट टर्म आपको देना चाहिए, 2 पुट करने पर सेकंड टर्म देना चाहिए, 3 पुट करने पर थर्ड टर्म देना चाहिए, 4 पुट करने पर फोर्थ टर्म देना चाहिए। वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन पी अवेलेबल है, वो है 2 की पावर n - 1। सी ऑप्शन अवेलेबल है 2 की पावर n। देखिए 1 पुट करता हूँ तो -1 नहीं देंगे, इन दोनों में से कोई सा भी, तो ये तो करेक्ट हो नहीं सकते। ये कितना देगा 1 और ये कितना देगा 2। अब कहीं देखिए मैं आपको इसमें 1 पुट करके दिखाता हूँ। 1 पुट करते हैं तो -1 की पावर 1 और 2 की पावर 1 - 1, तो कितना आ गया -1 इंटू में किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। तो कहीं देखिए 1 दिया है 1 पुट करने पर। 2 पुट करने पर कितना देना चाहिए 2, तो कहीं देख लेते हैं पुट करके। क्लियर, 2 की पावर 2 - 1, तो कहीं देखिए ये कितना हो गया 1 इंटू में 2 में से एक जाएगा 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब भाई देखिए 3 पुट करने पर कितना देना चाहिए 8। आइए पुट करके देखते हैं तो कितना हो गया 3 और ये कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 - 1। क्लियर है। तो गाइस देखिए सॉरी 3 पुट करूँगा तो कितना देगा -4 देगा मेरा। तो गाइस देखिए 3 पुट करने पर कितना आ रहा है -1 इंटू में 3 में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। यहाँ पर 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो गाइस देखिए -4 आ रहा है। 3 पुट करने पर कितना दिया थर्ड टर्म। अब गाइस देखिए 4th पुट करता हूँ तो 4th टर्म देना चाहिए, यानी 8 देना चाहिए। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 की पावर 4 और इंटू में 2 की पावर 4 - 1, तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 1 की पावर 4 तो 1 आएगा और इंटू में 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये इक्वल टू 8 आ रहा है। क्लियर है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सिंपल वे में आप इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हैं। आइए 35 देखिए। 35 में कह रहा है एफ एक्स मेरे पास अवेलेबल है x + 3, जी एक्स मेरे पास अवेलेबल है x²। फाइंड आउट क्या करना है गाइस, देखिए हमें एफ ओ जी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए हम क्या करेंगे एफ ओ जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो यानी एफ के एक्स के प्लेस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जी एक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए एफ एक्स मेरे पास कितना था x + 3, तो हमें x के प्लेस पर क्या करना है, यहाँ पर x के प्लेस पर जी एक्स को पुट करना है। जी एक्स कितना है x का स्क्वायर। तो आप क्या करिए सिंपल वे में उठा के पुट कर लीजिए। एफ ओ जी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर x के प्लेस पर जी एक्स को पुट कर लेंगे तो x का स्क्वायर + 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसको जो सेटिस्फाई करेगा वो है आपका ऑप्शन ए। आइए 36 देखिए। 36 में x = दिया हुआ है 2t + 5 और y दिया हुआ है इसने t² - 2। हमें फाइंड आउट जो करना है, हमें फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर dy/dx को हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में से। आइए डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन जो मैं करूँगा यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में करूँगा, विद रेस्पेक्ट टू t। क्यों, क्योंकि t है यहाँ पर। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा dx / dt = 2t का कितना हो जाएगा 2 और 5 का कितना होता है 0। क्लियर। इसका करिए t के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा dy/dt = कितना आ जाएगा t² का कितना होता है 2t और t का कितना होता है 1 और -2, यानी -2 का कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। अब गाइस देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है dy/dx। तो गाइस आप क्या करिए यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को रख लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा dy/dt / dx/dt। तो गाइस देखिए कितना हो गया 2t / 2। तो गाइस देखिए यहाँ पे dt से dt कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dy/dx = कितना आ गया t, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर। सिंपल वे में कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं आया अभी तक मेरे सामने जो आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया हो। सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर जाके देखने की रिक्वायरमेंट है बस। आप आज से भी तैयारी करने लगेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं लेक्चर देख के। आइए 37 देखिए। 37 में कह रहा है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x² - x। हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना है। कब करना है, वेयर लाइन y = 2 कट द कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कहीं देखिए हमें क्या दिया हुआ है y = x² - x दिया हुआ है। सिंपल सा मैंने आपको बताया था स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो किसकी रेस्पेक्ट में करूँगा x की। तो कहीं देखिए कितना हो जाएगा dy/dx = x² का क्या हो जाता है 2x और -x का कितना होता है 1। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर x² का करा, x का क्यों नहीं करा। गाइस देखिए x² का कितना हो गया 2x इंटू में x का करूँगा तो 1, 2x की 1 से करेंगे तो 2x ही आएगा ना। क्लियर। अब गाइस देखिए हमें कब बताना है एट y = 1 पे। तो गाइस देखिए सॉरी 2 पे। तो गाइस आप क्या करिए यहाँ पर आप 2 पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 2 × 2 - 1, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 -1 = 3 आपका करेक्ट आंसर होगा।
और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन बी। स्टूडेंट कह रहे हैं वाई की वैल्यू एक्स के प्लेस पर क्यों पुट करी? कहीं यहाँ पर y इज इक्वल टू कह रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछ रहा है, यानी y इज इक्वल टू 2 है, लाइन है, वो लाइन है, ध्यान रखना लाइन है, x के प्लेस पर पुट कर देंगे। 38 देखिए, में क्या दिया हुआ है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड आउट करना है dy/dx करना है कब? 0 पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले आप डिफ्रेंसिएशन करिए। तो गाइस देखिए 2x का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का सॉरी कितना होगा? 2x प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2y, y का कितना हो जाएगा? dy/dx। स्टूडेंट्स कह रहे हैं यहाँ पर भी तो सर एक्स स्क्वायर था भाई, अभी मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा? 2x, और x का कितना होता है? 1, लेकिन y का कितना होगा? dy/dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में करने में लिख भी देता हूँ डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। प्लस गाइस देखिए 2gx, 2g तो मेरा कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा? 1, क्लियर, प्लस 2h मेरा कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा? अभी बताया dy/dx इज इक्वल टू 0, क्लियर। गाइस देखिए यहाँ से 2y dy/dx प्लस ये कितना हो जाएगा? 2h dy/dx। इसको आप इधर ले जाइए, कितना हो गया? माइनस का 2x, इसे भी इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा? माइनस का 2g, क्लियर। यहाँ से dy/dx हम कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा? ये देखिए 2y प्लस का 2h इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 2x माइनस का 2g, क्लियर। तो गाइस देखिए dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 2x माइनस का 2g डिवाइडेड बाय 2y प्लस का 2h, क्लियर है। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा था गाइस? इस पे पूछ रहा है एट 0 0 पे, यानी x भी 0 है y भी 0 है, तो आप पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 0 माइनस का 2g डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0 y के प्लेस पर भी 0 प्लस का 2h। तो गाइस देखिए यहाँ से इस कंप्लीट को 0 बना देगा, ये कंप्लीट 0 हो गया, कितना बचेगा मेरा? माइनस का 2g डिवाइडेड बाय 2h, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का g डिवाइडेड बाय h, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो गाइस देखिए इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। आइए 39 देखिए, 39 में कह रहा है गाइस देखिए हमें इंटीग्रेशन, अब यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया। इंटीग्रेशन हमें करना है 3e⁻³ इंटू में dx का। गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि x का जो भी कोफिशिएंट है सबसे पहले उसको क्या करिए? अपोन में लिखिए, क्योंकि स्टूडेंट भूल जाते हैं अपोन में लिखना। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है? e⁻³ का कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू में कितना हो जाएगा? यहाँ पर इंटू में आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटू में कितना आएगा? माइनस का है, तो गाइस यहाँ पर इंटू में माइनस हो जाएगा मेरा, और प्लस हम क्या करते हैं? c, या मैं कह सकता हूँ kc, क्योंकि ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, क्लियर है। तो गाइस देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका, ये करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए, क्लियर है। क्योंकि जो x का कोफिशिएंट था वो कौन था? माइनस का 3 था कंप्लीट, तो आप स्टार्टिंग में ही क्या करिए? माइनस के 3 को अपोन में ले लीजिए, माइनस का 1/3 हो जाएगा, और e की पावर -3x का e की पावर -3x ही इंटीग्रेशन होता है, क्लियर है। आइए लास्ट देखिए यहाँ पर 40, रीजनिंग को आप अपने लेवल पे कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन करना है हमें किसका? x log x इंटू में dx का, क्लियर है। आइलेट लगाएंगे यहाँ पर, आइलेट लगाता हूँ तो गाइस देखिए सबसे पहले आता है इन्वर्स, फिर आता है लॉगरिथम, फिर आता है अलजेब्रा। लॉगरिथम सेकंड पे आता है तो ये मेरा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा? सेकंड फंक्शन, क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लगाता हूँ तो गाइस देखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब क्या गाइस? देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइड में देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पर गाइस देखिए x के कुछ नहीं तो पावर कितनी मानेंगे? 1। मैंने आपको बताया था पावर बढ़ा के लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाय 2, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, क्लियर। अब गाइस देखिए फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा गाइस? देखिए डिफरेंशिएशन करता हूँ फर्स्ट का, तो log x का कितना होता है? 1/x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाय 2, और कंप्लीट का क्या करते हैं हम? dx। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया? आइए इसको नोट करिए, यहाँ पर गाइस देखिए कितना हो जाएगा? x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू में log x एज इट इज नोट करिए माइनस। अब गाइस देखिए यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगी, 1/2 बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन करना है किसका? हमें इंटीग्रेशन करना है ओनली x का। तो गाइस देखिए कितना हो गया? x² डिवाइडेड बाय 2 इंटू में log x माइनस 1/2, और x² का x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस का k, क्लियर। आइए देखते हैं इसको कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा। तो गाइस देखिए आपका ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में जो इन्होंने सी दिया हुआ है, सी
आप कर लीजिए, के कर लीजिए, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सी या के कॉन्स्टेंट होता है ये। 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। क्लियर है। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आपके नीचे हमने कमेंट बॉक्स अवेलेबल करा रखा है। हमने कह रहा हूँ यूट्यूब ने आपके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल करा रखा है, आप जी भर के कमेंट कर सकते हैं।